हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 पार्ट 16। ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, 2-3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कंट्रोल कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करते हैं। अभी तक हमने देखा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है, उसमें हम कंट्रोल वाल्व का यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अगर हम बात करें हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक या ये कह सकते हैं वायु से जो हम यूज़ कर रहे थे, वायु कंट्रोल नियंत्रण एक्चुएशन सिस्टम जो था, या कह सकते हैं वायु एक्चुएटर सिस्टम, या आपका या द्रव्य एक्चुएटर सिस्टम जो है निकाय है, तो दोनों में हम क्या यूज़ करते हैं, सेम टाइप के वॉल्व यूज़ करते हैं। तो दोनों का हम एक ही में डिस्कस कर लेंगे कंट्रोल वॉल्व्स में। और साथ ही साथ एक्चुएटर्स का कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे एक्चुएटर्स, अभी तक हमने देखा कि एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है, यानी एक्चुएशन सिस्टम और एक्चुएटर्स में डिफरेंस है। एक्चुएशन सिस्टम जैसे आपका हाइड्रोलिक हो गया, न्यूमेटिक हो गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। साथ ही साथ इसमें जो एक्चुएटर यूज़ करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कंट्रोल कंपोनेंट्स या फिर हम उसको बोलते हैं वॉल्व। तो जो आपका कंट्रोल, जिससे आप कंट्रोलिंग करेंगे किसी चीज़ की, उसको हम वॉल्व भी बोल सकते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वॉल्व का इन एनी न्यूमेटिक और फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि न्यूमेटिक और फ्लूइड में वॉल्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूज़ करते हैं उसको। इफ़ कंट्रोल कंपोनेंट्स आर नॉट प्रॉपरली सिलेक्टेड, द एंटायर सिस्टम विल फेल टू डिलीवर द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो जितना हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर हम अच्छे से प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करेंगे कंट्रोल कंपोनेंट या वॉल्व को। ये न्यूमेटिक और फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स फॉर द कंट्रोल of energy and other control in fluid power system are generally called as valve। तो जो भी ऊर्जा को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, या फ्लूइड के पावर को कह सकते हैं कि द्रव शक्ति को जो कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं, वॉल्व नाम देते हैं। तो होप आप लोग के क्लियर हो रहा होगा। तो वॉल्व कई प्रकार के यूज़ करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक वॉल्व्स। तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वॉल्व्स कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली हमने 6 तरीके से क्लासिफाई किया है। डायरेक्शनल वॉल्व, न्यूमेटिक चेक वॉल्व, न्यूमेटिक शटल वॉल्व, या एंड और टाइप वॉल्व, एंड टाइप वॉल्व, और टू प्रेशर वॉल्व भी इसको बोल सकते हैं। फिर आपका है क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व, टाइम डिले वॉल्व। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या क्या यूज़ होगा। डायरेक्शन वॉल्व में यानी कि धारा जो आपका है, प्रवाह हो रहा है, उसको धारा कह सकते हैं, या फिर फ्लूइड द्रव की जो प्रवाह हो रहा है उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको दिशा देने के लिए डायरेक्शनल वॉल्व का यूज़ करेंगे। उसके बाद वायु के चेक करने के लिए उसका प्रेशर वगैरह, तो न्यूमेटिक चेक वॉल्व। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शनल वॉल्व की अगर बात करें हम, तो पहला आपका डायरेक्शनल वॉल्व, एज अ नेम अप्लाइज, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन कंट्रोल होगा। ठीक है, तो जो फ्लो का डायरेक्शन है हाइड्रोलिक में, यानी जो आपका हाइड्रोलिक सर्किट होता है, जो भी आपका द्रव्य वाला सर्किट होता है, उसमें द्रव के प्रवाह को कह सकते हैं दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए फ्लो को हम डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज़ करते हैं। तो बेसिकली they are used to extend, retract, position और reciprocate हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हाइड्रोलिक सिलेंडर को एक्सटेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उसको पीछे ले आया जा सके, उसकी पोजीशन को चेक किया जा सके, उसको रेसिप्रोकेट कराया जा सके, हाइड्रोलिक सिलेंडर को आगे पीछे मूव किया जा सके, या फिर अदर कंपोनेंट्स फॉर द लीनियर मोशन, या फिर कोई अदर कंपोनेंट है जिसका लीनियर मोशन कराया जा सके, तो वहाँ पे हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का यूज़ करते हैं जहाँ पे लीनियर मोशन हो रहा हो। तो वॉल्व्स कंटेन्स पोर्ट्स। तो वॉल्व में क्या लगा होता है, पोर्ट्स लगे होते हैं, दैट आर एक्सटर्नल ओपनिंग्स फॉर द फ्लूइड टू एंटर। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, जो वॉल्व में पोर्ट्स लगे होते हैं, वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक छेद होता है कह सकते हैं, फॉर फ्लूइड टू एंटर, ताकि फ्लूइड आपका एंटर कर सके या फिर उसमें से बाहर जा सके।
और जो ये किससे कनेक्ट होगा, आपका पोर्ट्स जो कनेक्ट होंगे वो पाइपलाइन से कनेक्ट होंगे। तो दैट ये कह सकते हैं कि कनेक्टिंग द पाइपलाइंस। तो वॉल के अंदर पोर्ट लगा होगा, उसमें पोर्ट लगा होता है और पोर्ट से ही आपका फ्लूइड अंदर बाहर जाएगा और उस पोर्ट को हम कनेक्ट करते हैं पाइपलाइन से। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स, like the number of ports on directional control wall DCV is usually identify the term way। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, वे के हिसाब से जानते हैं, नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक वॉल है उसमें 4 पोर्ट हैं तो उसको हम बोलेंगे 4 वे वॉल। तो वही है, अगर 2 पोर्ट है तो उसको हम बोलेंगे 2 वे वॉल। तो वही एग्जांपल यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि अ वॉल विथ 4 पोर्ट्स, अगर 4 पोर्ट्स हैं तो उसका नाम क्या देंगे, 4 वे वॉल। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में नाम देते हैं, वे यूज़ करते हैं पोर्ट के हिसाब से। तो चलिए आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल देख लेते हैं। तो कितने प्रकार के डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल हैं, 2 वे वॉल हो सकता है, 3 वे वॉल, 4 वे वॉल, 5 वे वॉल। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। जैसे 2 वे वॉल है तो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल 1। फिर 3 वे वॉल को हम बोलेंगे डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल 2, यानी DCV2, DCV1, DCV3, DCV4। इस तरीके से हम इसका नाम भी बोल सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में कुछ घुमा के आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए बात करते हैं 2 वे वॉल की। तो 2 वे वॉल में इट इज़ हैविंग 2 पोर्ट्स। तो बेसिकली इसमें कितने पोर्ट होंगे, 2 पोर्ट होंगे, एक में सप्लाई होगी, एक में एग्जॉस्ट वॉल्व होगा। तो न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम यूज डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व्स टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ सिस्टम, मैंने बताया ही है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं जो 2 वे वॉल है, इट इज़ अ ऑन ऑफ डिवाइसेस आइदर कंप्लीटली ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, दे माइट बी एक्टिवेटेड टू स्विच द फ्लूइड डायरेक्शन बाय मींस ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्लूइड प्रेशर सिग्नल। तो ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है डायरेक्शन को, चाहे हम मैकेनिकल यूज़ करें, चाहे इलेक्ट्रिकल यूज़ करें, या फ्लूइड प्रेशर सिग्नल यूज़ करके हम डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं ऑन ऑफ कंडीशन है, सप्लाई होगी या एग्जॉस्ट होगा, तो या ऑफ होगा। तो इस तरीके से 2 पोर्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, तो 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इन और आउटलेट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स 3 वे वॉल। 3 वे वॉल में बेसिकली 3 पोर्ट होंगे, जैसा मैंने बताया है, नाम से पता चल रहा है 3 पोर्ट्स। 2 पोर्ट्स इज कनेक्टेड टू 1 फ्लो पोर्ट। तो एक पोर्ट जो कनेक्ट, 2 पोर्ट कनेक्ट होंगे, 1 फ्लो पोर्ट, एक प्रवाह वाला जो पोर्ट होगा उससे कनेक्ट होगा। और इट इज़ यूज्ड इन अ सिंगल और डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये किस लिए यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सिंगल या डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज़ किया जाता है। तो इसके बेसिकली जो 3 वे वॉल होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। आपका स्पूल वॉल हो सकता है, रोटरी स्पूल वॉल हो सकता है। तो स्पूल वॉल क्या होगा, मूव हॉरिजॉन्टली विद इन द वॉल बॉडी टू कंट्रोल द फ्लो। तो स्पूल वॉल क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। और आपका रोटरी वॉल है, हैव द सेम आइडिया बट रोटेट्स होगा, ये ओपन एंड क्लोज द पोर्ट। तो रोटरी वॉल लाइक ऐसे रोटेशन में होगा ताकि वॉल को या पोर्ट को ओपन या क्लोज किया जा सके। और स्पूल वॉल आगे पीछे मूव होगा हॉरिजॉन्टली, कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। एयर की सप्लाई हो रही है यहाँ पे, फिर ये वेंट टू एटमॉस्फेयर, ये एग्जिट है, ये एंट्री है। तो इस तरीके से 2 पोर्ट कनेक्ट किया गया है। यहाँ स्पूल है, ये क्या होगा, स्पूल आगे पीछे मूव करेगा। और मान लीजिए इस कंडीशन में ये स्पूल यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये इस समय पोर्ट 3 क्लोज है और पोर्ट 1 और पोर्ट 2 ओपन है, जहाँ पे सप्लाई हो सकती है आपकी। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई रुक गई है एयर की, और यहाँ पे वेंट टू एटमॉस्फेयर है, एग्जिट हो जाएगा, ये यहाँ से एयर एग्जिट हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम 3 वे वॉल यूज़ करते हैं 3 पोर्ट्स में। इसका एक और फिगर आप देख सकते हैं, लाइक दिस, एयर सप्लाई एग्जॉस्ट है। तो ये एक प्रकार का सिंपल सा मैंने एक वॉल दिखा रखा है कि सप्लाई कैसे होगी। ये आपका सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है। तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं 4 वे वॉल की। तो 4 वे वॉल को बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉपेट वॉल। तो 3 पॉपेट वॉल होते हैं।
दिस वॉल इज़ नॉर्मली इन क्लोज कंडीशन, तो ये बेसिकली नॉर्मली जो है क्लोज कंडीशन में होता है। इन दिस वॉल बॉल्स, डिस्क एंड कोन्स आर यूज्ड, तो ये बॉल या डिस्क या कोन यूज़ करते हैं कंजक्शन में विथ वॉल सीट्स टू कंट्रोल द फ्लो। तो हम यहाँ पे क्या बेसिकली यूज़ करते हैं इन दिस वॉल, बॉल यूज़ करते हैं, डिस्क यूज़ कर सकते हैं या कोन यूज़ कर सकते हैं, वॉल और साथ ही साथ वॉल सीट के साथ ये यूज़ करते हैं ताकि फ्लो को हम कंट्रोल कर सकें। व्हेन द पुश बटन इज डिप्रेस, जब पुश बटन को डिप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो नीचे की तरफ द बॉल इज पुश, तो बॉल क्या होगी आपकी पुश आउट होगी, इसके अपने सीट से ऊपर की तरफ पुश आउट होगी एंड द फ्लो अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पोर्ट 1 बीइंग कनेक्टेड टू पोर्ट 2। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बटन टू प्रोसेस, इसको हमने बटन को पुश किया है तो ये क्या होगा, ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी और जब बॉल नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, जब बॉल नीचे फ्लो जो है अकर्स होगा पोर्ट 1 में, पोर्ट 1 कनेक्ट हो जाएगा तो पोर्ट 2 से, ठीक है। तो ये जब आपका नीचे आएगा तो ये सप्लाई होने लगेगी और ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से पोर्ट 1 पोर्ट 2 से कनेक्ट हो जाएगा। और जब बटन को रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जो है बॉल को ऊपर अपनी तरफ भेज देगा। तो इस समय बटन डिप प्रेस नहीं है, इस समय देखिए बटन प्रेस है, तो इस तरीके से ये नीचे है तो ये सप्लाई होगी, यहाँ पे प्रेशर की सप्लाई होगी, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो जब बटन को रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग की सहायता से फिर जब इसको बटन को रिलीज़ करेंगे तो फिर से ऊपर चला जाएगा, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये सारे वॉल्स समझ में आ गए होंगे। 5-way wall है स्टूडेंट्स, 5-way wall is also a directional control wall. It is a free flow can only occur in one direction. तो free flow इसमें होता है in one direction only. Flow in the other direction is blocked. तो other direction में flow जो है block कर दिया जाता है स्प्रिंग की सहायता से। तो देख सकते हैं यहाँ पे flow possible in this direction और यहाँ पे नो फ्लो पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन, तो फ्लो इस डायरेक्शन से नहीं होगा, यहाँ पे स्प्रिंग की सहायता से उसको डिसंगेज किया जाता है। तो इस तरीके से 5-वे वॉल, इसमें भी पोर्ट्स लगा देंगे, 4 पोर्ट 5 पोर्ट, तो 5-वे वॉल उसे नाम दे दिया जाता है। तो आप लोग को ये सारे वॉल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर रेगुलेटर की। तो ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉल। तो प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा था प्रेशर को रेगुलेट करना है, तो प्रेशर को रेगुलेटर यूज़ करते हैं। प्रेशर रेगुलेटर में इट इज़ अ प्रेशर रिलीफ वॉल यूज टू कंट्रोल द प्रेशर। तो इट इज़ अ प्रेशर रिलीफ वॉल ताकि हम प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण में लाया जा सके, तो इसलिए हम प्रेशर रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। When pressure exceeds to design pressure, the fluid return back to the with the help of spring। तो जब प्रेशर जो है आपका जितना डिज़ाइन प्रेशर उससे कम ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड वापस अपना रिटर्न बैक हो जाएगा स्प्रिंग की सहायता से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस्टम प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है आपका और ये बॉल है आपकी, ये स्प्रिंग है। तो और ये आपका ये कह सकते हैं रिटर्न टू टॉप टू टैंक, ये पोजीशन है रिटर्न टॉप टू टैंक। ये बॉल इसके स्प्रिंग की सहायता से लगा है, ये एडजस्टेबल सपोर्ट है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब प्रेशर अगर डिज़ाइन प्रेशर से एक्सीड हो जाएगा तो जो फ्लूइड है वो रिटर्न बैक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की सहायता से उसको ब्लॉक कर देगा और जो फ्लूइड है ऊपर की तरफ फिर वापस जाने लगेगा अगर ये डिज़ाइन प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर को इस तरीके से हम रेगुलेट करते हैं स्प्रिंग और बॉल की सहायता से। अब देख सकते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व 1 का यूज़ बता रहा हूँ मैं। तो 3 मेन टाइप्स हैं। तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व 1, प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व, ठीक है। प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व इज़ यूज टू लिमिट द प्रेशर इन सर्किट टू सम वैल्यू, मतलब एक लिमिट बना दी कि इतने बार प्रेशर होगा, 25 बार प्रेशर होगा, तो प्रेशर को लिमिट करता है प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व। और प्रेशर रेगुलेशन वॉल्व क्या करता है स्टूडेंट्स, it is used to control the operating pressure in circuit and maintain it constant value। तो यहाँ पे एक लिमिट बता दी कि भाई 25 बार से कितना भी कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करता है कि कितने प्रेशर पे आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। तो प्रेशर रेगुलेट करता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रेशर सेटिंग स्प्रिंग है, इसको प्रेशर को सेट करने के लिए वेंट है, ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। और ये इसका सिंबल है सिस्टम प्रेशर का, ये पूरा सिंबल है सिंपल प्रेशर।
तो सिस्टम का प्रेशर है, यहाँ पे ये सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ बेसिकली वही चीज़ है, सिस्टम क्या है, स्प्रिंग और बॉल की सहायता से हम इसको कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर कंट्रोल वॉल्व 2 की। तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व 2 है क्या है, प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व इसको हम बोल सकते हैं, दैट आर यूज टू सेंस द प्रेशर ऑफ एन एक्सटर्नल लाइन। तो जो एक्सटर्नल लाइंस की जो प्रेशर्स होती हैं उसको हम सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व, एंड गिव अ सिग्नल व्हेन इट रीचेस टू सम प्रीसेट वैल्यू। तो एक सिग्नल दे देता है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व 2, तो कितना हमारा प्रेशर पहुंच गया है, तो एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और हमने मान लीजिए 25 बार या 30 बार सेट कर दिया प्रीसेट वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद अगर उतना प्रेशर रीच हो जाएगा तो सेंस करके सिग्नल भेज देगा प्रेशर कंट्रोल वॉल्व 2, और हमें पता चल जाएगा कि इतना प्रेशर रीच कर गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये सिंबल है इसका, यहाँ पे प्रेशर की सप्लाई हो रही है, प्रेशर की सप्लाई, ये आपका वेंट है, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 का यूज़ किया जा रहा है प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से हम सिस्टम का यूज़ करते हैं, इनके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का यूज़ कर रहे हैं कि जो आपका सिलेंडर 1 है सिलेंडर 2 में कांस्टेंट प्रेशर बना रहा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा सारे जितने भी कंट्रोल वॉल्व थे, प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स, तो बेसिकली एक्चुएटर्स को हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज़ 3 तरीके से, नंबर 1 इज़ लीनियर एक्चुएटर, फिर नंबर 2 इज़ रोटरी एक्चुएटर, नंबर 3 एक्चुएटर्स टू ऑपरेट द फ्लो कंट्रोल वॉल्व। एक एक्चुएटर होगा लीनियर, दूसरा होगा रोटरी, एक एक्चुएटर होगा फ्लो कंट्रोल वॉल्व को एक्चुएट कराने के लिए, उसको मूव कराने के लिए, जो हमने कंट्रोल वॉल्व यूज़ किया देखा अभी। तो लीनियर एक्चुएटर बेसिकली लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगा। दीज डिवाइस कन्वर्ट द हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एनर्जी इनटू द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन कैसे है, आगे पीछे, ठीक है, ठीक, या ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं ताकि जो हाइड्रोलिक एनर्जी है या न्यूमेटिक एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है, उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जा सके। रोटरी एक्चुएटर हाइड्रोलिक एनर्जी और न्यूमेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, रोटरी मोशन में। और एक्चुएटर ये वाला क्या यूज करेगा, दीज आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स सच एज गैसेस, स्टीम और लिक्विड के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक इसका डायग्राम देख सकते हैं, एक्चुएटर का ही है। तो दिस इज़ अ लाइक स्प्रिंग बेस्ड सिस्टम है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा रखा है, और ये पिस्टन पे हमने स्प्रिंग लगा रखी है। ये पिस्टन रॉड है आपका, ये यहाँ पे कुछ बुश वगैरह लगा दिया है इस पर, और ये एंड कवर प्लेट है, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो बेसिकली ये रेसिप्रोकेट आगे पीछे कैसे करेगा उसके बारे में उसको हम कनेक्ट करेंगे, लीनियर एक्चुएटर का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके सारे लीनियर एक्चुएटर, रोटरी एक्चुएटर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो उसको पूछें, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।